हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। अभी तक इस चैनल पर टोटल 4 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क। ठीक है, आज की क्लास में शुरू करेंगे पाइप एवं टंकी। ठीक है, इन दोनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगभग सेम होता है और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम लोग टाइम एंड वर्क में सीख चुके हैं, तो इस चैप्टर में उतना दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। पाइप ए एक खाली टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी इसे 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उस खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं? देखिए, ए भर सकते हैं 30 घंटे में, बी भर सकते हैं 24 घंटे में। तो हम लोग टाइम एंड वर्क में दोनों का एलसीएम को टोटल वर्क मानते थे। यहाँ पर टंकी का टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, टंकी का क्षमता, उसमें कितना पानी भरता है। तो दोनों का एलसीएम 120 आएगा, तो टंकी का ये कैपेसिटी आ गया। 30 से 120 को डिवाइड करेंगे 4 यूनिट, 24 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट, यानी ए का 4 बी का 5। अब दोनों मिल के टंकी को भरेगा। टंकी का कैपेसिटी कितना है? 120। तो 120 को भरेगा दोनों मिल के कितना होगा टाइम? क्षमता 4 और 5 9 यूनिट। 9 यूनिट से भरेगा तो कितना टाइम लग जाएगा? डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 40 तिया 120, यानी 40/3 हो रहा है। ये कितना हो जाएगा? 13.1/3। ठीक है, घंटे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। पाइप ए एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी इसे 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? देखिए, ए भर रहे हैं 15 घंटे में, जबकि बी इसे खाली कर रहे हैं 20 घंटे में। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा टैंक का? 15 और 20 का एलसीएम 60। इसे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन यहाँ बी जो है, पाइप बी, ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कैपेसिटी, इसका जो एफिशिएंसी है माइनस में आएगा। यानी ये ए 1 घंटा में 4 यूनिट फिल कर रहा है, तो बी 1 घंटा में 3 यूनिट खाली कर रहा है। तो अब दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भरेंगे? देखिए, टंकी का क्षमता है 60। अब काम कितना होगा दोनों को एक साथ खोलने पर? देखिए, 4 भरेगा 3 खाली करेगा, तो कुल मिला के क्या हो रहा है? एक ही भर रहा है, 1 यूनिट भर रहा है 1 घंटा में। तो 1 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 60 ही आएगा। तो 60 आवर हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। रमेश और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, रमेश 4 मिनट में 5 लीटर तथा उसकी पत्नी स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकाल सकते हैं। एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? देखिए, रमेश जो है 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकल रहा है। ठीक है, और उसकी पत्नी स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समय रमेश को 4 मिनट लग रहा है, जबकि स्वाति को 5 मिनट लग रहा है। तो पहले हम लोग टाइम को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? ये 5 से ऊपर वाला में गुना कर देंगे और ये 4 से नीचे वाला में गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 5 चौके 20, यानी 20 मिनट का टाइम लग रहा है। और इधर 5 गुना 5 25 लीटर। और दूसरा में 4 पंचा 20 मिनट का टाइम लग रहा है, लेकिन कितना लीटर पानी निकल रहा है? 4 चौके 16 लीटर। ठीक है, 4 गुना 4 16। अब देखिए, दोनों मिल के 20 मिनट काम करते हैं तो कितने पानी बाहर आते हैं? देखिए, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 20 मिनट का ही टाइम लगेगा। ठीक है, जब अलग अलग करेंगे तो 20 मिनट लगेगा ही। 20 मिनट में 25 लीटर और इधर 20 मिनट में 16 लीटर। लेकिन जब दोनों साथ साथ काम करेंगे तो 20 मिनट ही काम होगा, लेकिन इसका जो स्पीड है दोनों के बराबर हो जाएगा। 16 और 25 41 लीटर। ठीक है, 41 लीटर पानी भरने के लिए दोनों एक साथ 20 मिनट काम करेंगे। अब यहाँ पर टोटल कितना लीटर पानी निकालना है? 205 लीटर। तो 205 लीटर, देखिए 205 लीटर, ये 41 लीटर का कितना गुना है? 205 लीटर 5 गुना। तो इधर समय को भी कितना गुना करना पड़ेगा? 5 गुना। तो समय कितना हो जाएगा? 20 पंचा 100 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी 50% भरी हुई है और दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगा कितने समय में? देखिए, ए भर देता है 12 मिनट में, जबकि बी इसे खाली कर देता है 6 मिनट में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 2। देखिए, पाइप बी जो है खाली करने वाला है,
ठीक है, तो इसका माइनस में आएगा एफिशिएंसी। तो यहाँ पर टंकी 50% भरी हुई है, टोटल कैपेसिटी कितना है 12, तो 12 का 50% कितना हो जाएगा 6, यानी 6 यूनिट टंकी भरी हुई है। अब इसको दोनों मिल के जब खोला जाएगा दोनों को एक साथ तो कितना टाइम लगेगा। देखिए टंकी भरी हुई है, जब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो भरने वाला का क्षमता कम है और खाली करने वाला का ज़्यादा है, तो टंकी भरने के बदले खाली हो जाएगा। वही हमसे पूछा जा रहा है कि टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगा कितने देर में। तो देखिए दोनों को साथ में खोलेंगे तो 1 यूनिट भरेगा, 2 यूनिट खाली होगा, तो कुल मिला के 1 यूनिट खाली हो रहा है। ठीक है, तो 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। पाइप ए और बी एक साथ टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी मिलके 30 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलके 24 घंटे में, बी प्लस सी मिलके इसको 24 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी एक साथ टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलके इसको 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पहले सबका क्षमता निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 120, 30 चौके 120, 24 पंचा 120 और 20 छाके 120, तीनों का आ चुका है। अब आगे कह रहा है कि पाइप बी अकेले 35% को कितने घंटों में भर सकता है, यानी कुल मिला के बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, देखिए ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी है 6। अगर इसमें हम लोग ये देखिए ए बी का एफिशिएंसी घटाएंगे, अगर ए बी सी में ए बी सी का एफिशिएंसी घटा देंगे तो किसका एफिशिएंसी निकलेगा, सी का। तो 6 में 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी सी का एफिशिएंसी आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर बी और सी का कितना है 5, तो बी और सी में सी का माइनस कर देंगे तो किसका बचेगा, बी का। और 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3, यानी बी का एफिशिएंसी आ गया 3। बस बी का ही चाहिए था। 35% भरना है, 120 है टोटल, 120 का 35%, 35/100, इसको भरेगा बी, बी का एफिशिएंसी है 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 0 0 काट देते हैं, 3 चौके 12, उसके बाद 2 दूना 4, 2 पंच 10, 5 7 35, यानी 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14 आवर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 24 घंटे में भर सकते हैं। ए भर सकते हैं 16 घंटे में, बी भर सकते हैं 24 घंटे में, जबकि पाइप सी अकेले पूरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू नहीं है, निकालना है। जब सभी 3 पाइप खुले जाते हैं टैंक को 16 घंटे में एक साथ, मतलब तीनों को एक साथ जब खोला जाता है तो टैंक 16 घंटे में भर जाते हैं। यानी ए प्लस बी और प्लस सी तीनों एक साथ खुलेगा तो कितना घंटे में भरेगा, 16 घंटे में। देखिए यहाँ पर थोड़ा लॉजिक है, सिर्फ ए भरता है 16 घंटे में, जबकि तीनों एक साथ खोलेगा तो भी भरेगा 16 घंटे में। इसका मतलब ये जो पाइप सी है वो खाली करने वाला पाइप है, तो ये जो 16 16 बराबर होता है, ये 24 घंटा जो भर रहा है बी 24 घंटे में, इसका एफिशिएंसी तो गायब हो गया। तो इसके बदले कौन काम कर रहा है, सी कर रहा है। ये भर रहा है और उतना ही सी खाली कर रहा है, तो वैसे सी का आंसर 24 घंटा आएगा। तो हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तीनों का एलसीएम आ जाएगा कितना 48, तो एक आ जाएगा 16 तिया 48, 24 दूना 48, और इधर से भी 16 तिया 48। ठीक है, अब देखिए ए बी मिल के 5 यूनिट हो रहा है, ए प्लस बी दोनों का क्षमता कितना हो रहा है 3 और 2 5, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का क्षमता हो रहा है टोटल 3 है। इसका मतलब ये जो सी इसमें शामिल हुआ है तो क्षमता इसका घट गया। तो सी क्या है, ये खाली करने वाला है, तो ये घटा देगा क्षमता को। तो कितना घटा देगा, इसको दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही सी का वैल्यू होगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, यानी सी 1 घंटा में 2 यूनिट खाली करता है। तो यहाँ पर पूरा टैंक का क्षमता कितना है 48, 48 को 2 यूनिट के हिसाब से कितना टाइम लगेगा खाली करने में, 24 घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये लास्ट सवाल था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।